स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या। बहुत से लोग जानते होंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को हम शॉर्ट नेम है इसका, तो हम OBB के नाम से भी इसे जानते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। और इसकी स्थापना 1986 से 87 में जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें हुई थी, उसके तहत की गई थी इसकी स्थापना। याद रखिएगा 1986 से 87 में, और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों बनाई गई या क्यों इसकी स्थापना की गई, तो इसका उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। इसमें क्या था, अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम को बढ़ावा देना। और इसमें 2 तरह की सामग्री थी, मुद्रित सामग्री और दूसरी थी गैर मुद्रित सामग्री। तो इसमें 2 तरह की सामग्री को शामिल किया गया था, एक मुद्रित सामग्री और दूसरी गैर मुद्रित सामग्री। तो जो मुद्रित सामग्री थी उसमें जैसे कि उसमें मुद्रित सामग्री में जैसे अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, और गैर मुद्रित सामग्री में पहेलियाँ, खेल खिलौने, चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज, पुस्तकें, चटाई, गणित किट आदि, ये सब इसी में आती हैं गैर मुद्रित सामग्री में। ये मैं अभी बाद में और बता दूंगी, तो अभी मैं थोड़ी सी इसके बारे में बता रही हूँ। और इसकी क्या विशेषताएं थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की क्या विशेषताएं थी, तो इसकी जो विशेषताएं थी, इसकी विशेषताएं थी कि स्कूल में 2 कमरे हों, कम से कम 2 कमरे हों और 2 शिक्षक हों, ऐसा इन्होंने जरूरी बताया था। और जिनमें 1 महिला होनी चाहिए, 2 शिक्षक में 1 महिला होना जरूरी था। ताज़ी हवा और खुला वातावरण होना चाहिए। स्कूल में उचित साधन का होना जरूरी है। स्कूल में 2 शौचालय का होना जरूरी है, जिसमें 1 लड़कों के लिए और 1 लड़कियों के लिए होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 1992 में फिर कुछ सुधार किए गए, जिनमें कि जैसे ये जो स्कूल में 2 कमरे थे उसको 3 कर दिया गया, और जो 2 शिक्षक थे उसमें 3 शिक्षक कर दिए गए। और इसका विस्तार उच्च प्राथमिक स्तर तक किया जाए, मतलब ये सुधार इसमें किए गए कि इसका विस्तार उच्च प्राथमिक स्तर तक किया जाए, जो कि 1993-94 में इसका विस्तार, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो विस्तार था वो उच्च प्राथमिक स्तर तक किया गया। पहले तो ये सुधार करने की प्रस्ताव दिया गया, उसके बाद इसमें जो ये था कि ये सुधार किया गया 1993 से 1994 में। इसका विस्तार, यानी कि ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन था, इसका विस्तार उच्च प्राथमिक स्तर तक किया गया। मतलब कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में प्राथमिक शिक्षा को जरूरी मानते हुए और उसका जो हिरास और अवरोध की जो समस्या थी उसको कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने और शिक्षा में जो गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया जा रहा था। तो विद्यालय के जो विद्यालय का जो वातावरण था वो आकर्षक नहीं था, वातावरण अच्छा नहीं था, और जो पाठ्यक्रम था उसमें रुचि नहीं ले रहे थे छात्र, अरुचिकर पाठ्यक्रम। और जो साधन थे, सुविधाएं थी, वो पर्याप्त नहीं थी। भवन, पाठ्य सामग्री, खेल सामग्री, इन सब में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए गए थे, जो कि अभी भी किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शामिल नहीं, ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था उसे इसमें अभियान चलाने का कार्य किया गया। मतलब हम ये कह सकते कि इसका उद्देश्य क्या था कि ये सारे जो मैंने बताए हैं ये सारे इसके उद्देश्य थे। इसीलिए इसी उद्देश्य से कि जो साधन है उनको पर्याप्त और पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए, वातावरण सुधारने के लिए, इस तरह से इन्होंने यही उद्देश्य ध्यान में रखते हुए 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने का कार्य किया। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करना। ये ध्यान रखिएगा। वैसे सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि ऑपरेशन का मतलब होता है कि युद्ध स्तर पर जाकर किसी अभियान को चलाकर किसी भी कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करना। ब्लैक बोर्ड विद्यालयों में आवश्यक उपकरणों का प्रतीक माना जाता है। ये तो सब जानते ही होंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और दोबारा से मैंने बता दिया जिससे और अच्छे से समझ आ जाए। और इसके जो मैंने ये भी बता दी कि इसकी क्या विशेषताएं थी और क्या क्या लक्ष्य थे। तो इसके लक्ष्य जो थे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो लक्ष्य शामिल किए गए वो जैसे कि क्या थे? विद्यालय में 2 कमरे हों और 1 बरामदा हो, शिक्षक के उपकरण पर्याप्त मात्रा में हो, कक्षा शिक्षण सामग्री हो, खेल सामग्री हो और खिलौने भी, बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें खिलौने भी, प्राथमिक विज्ञान किट हो, लघु औजार किट हो, 2-in-1 ऑडियो उपकरण हो, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, विद्यालय की घंटी, चौक, कूड़ादान, ये सब चीज़ें उन्होंने ज़रूरी बताई हैं कि विद्यालय में ज़रूर होनी चाहिए। वाद्य यंत्र जैसे तबला है, ढोलक है, मजीरा है, हारमोनियम है, ये सब ज़रूरी बताए हैं उन्होंने। ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये चॉकलेट बोल रही हूँ, सॉरी, चॉकलेट दिमाग में घूम रही है। एक्चुअली मेरे बेटे ने चॉकलेट करके सुबह से चॉकलेट मेरे दिमाग में भर दिया, सॉरी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में चौक, कूड़ादान, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी बताई हैं, है ना। और जैसे ब्लैक बोर्ड है और फर्नीचर और लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग प्रसाधन, पानी की व्यवस्था, है ना, ये सारी चीज़ें इन्होंने, ये सारे लक्ष्य शामिल किए थे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। देखिए समझ आ रहा होगा। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पढ़ा नहीं होता। कॉमन सेंस से बस लगा देते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या होगा। यही होगा कि ब्लैक बोर्ड क्यों शामिल किया जाता है या ब्लैक बोर्ड पे क्या किया जाता है, इस तरह के कॉमन क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। ब्लैक बोर्ड एक जो अभियान था, ब्लैक बोर्ड अभियान था, वो चलाया गया था, तो उसे बोलते हैं। और उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं अभी मेरी वो रह गई है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022, तो वो मैं इसके देखती हूँ। अभी थोड़ा सा उसे देखना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी बुक्स में छपी नहीं है वो, और किसी ने पढ़ी भी नहीं है। जब अभी बनी है तो पढ़ी कहाँ से होगी, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है। उससे पहले मैं और ज़रूरी चीज़ें वो करा दे रही हूँ। तो ये सारे उसके लक्ष्य थे। उसके बाद क्या था कि इसका कार्य कैसे किया गया, मतलब ये बना ली गई सारी
जो रणनीति तैयार कर ली गई, सब सुझाव दे दिए गए। अब उनको कैसे क्रियान्वयन, मतलब कैसे उसे क्या कहते हैं, उसे कैसे उस पर कार्य कैसे किया जाए। अब हमने कोई योजनाएं हमने तैयार कर ली, पेपरों पे बना ली, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली, लेकिन उसका अब हम कार्य शुरू कैसे करें, तो वो कैसे शुरू हुआ था। तो ये क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो थी योजना, इसका क्या था कि प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड यानी कि या नगर पालिका क्षेत्र, मतलब नगर पालिका क्षेत्र एक इकाई के रूप में सर्वेक्षण के आधार पर उस खंड के लिए एक योजना बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया। मतलब नगर पालिका क्षेत्र एक इकाई के रूप में सर्वेक्षण के आधार पर, किसके आधार पर, सर्वेक्षण के आधार पर उस खंड के लिए एक योजना बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए राज्य सरकार को धनराशि अग्रिम प्रतिपूर्ति के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई। किसके द्वारा व्यवस्था की गई धनराशि की? केंद्र सरकार के द्वारा। याद रखिएगा ये चीजें, ये पूछ लिया जाता है। और प्राथमिक विद्यालयों की विशेष आवश्यकताओं और लागत कम करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में उपकरणों की आपूर्ति और प्रयोग की व्यवस्था की गई। और इसमें विशेष रूप से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय पद्धति और अपेक्षित सामग्री तैयार करने के लिए पॉलिटेक्निकों, ITI, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध क्षमता को भी काम में लाए जाने का प्रावधान किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जो क्रियान्वयन का प्रशिक्षण देने के लिए जो टीचर थे उनको सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था तो वो कैसे शिक्षक उस पर काम करेंगे, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। तो प्रशिक्षण कब दिया जाता था? जब सर्दी और गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी तब उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। उनकी व्यवस्था ऐसी की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में एक अध्यापक वाले विद्यालय पर्याप्त संख्या में थे। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या था कि हर कक्षा के लिए एक अध्यापक देने का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया। प्रत्येक विद्यालय में 2 अध्यापकों में से एक महिला हो, इसके लिए इन्होंने हर संभव, मतलब जितने भी हो सकते थे वो प्रयास किए। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये मैंने आपको वैसे बता ही दिया है, इसमें ज़्यादा दिया नहीं है, फिर भी जितना दिया है उसी हिसाब से मैं बता दे रही हूँ। थोड़ा सा वैसे मैंने पूरा ही समझा दिया है, समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, दोबारा से समझा दूंगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना अवरोधन में सुधार लाने तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वर्ष 1987-88 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना के निम्नांकित परस्पर निर्भर तत्व हैं। देखिए ये थोड़ा सा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्यों तैयार की गई, तो ये सब तो बता ही चुकी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है ना। तो लेकिन इसमें सन का मुझे डाउट हो रहा है, 1987 और 88 दिया हुआ है। मुझे जहाँ तक याद है कि 1986 और 87 है। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि मुझे जो याद है और इसमें अलग दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसे। सन में मुझे डाउट हो रहा है, इसमें भी सही होगा और जो मैंने याद किया है पता नहीं, वो भी सही लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा सा ये कि पेपरों पे कई बार बन जाती है और चीज़ें लागू होते होते टाइम हो जाता है, लेकिन नहीं, इसे खैर मैं बाद में देखती हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा।
मैं भी गूगल करके देखूंगी तभी बताऊंगी। अभी मैं भी श्योर नहीं हो पा रही क्योंकि मुझे तो 1986 ही याद है। 1986 और 87, इसमें 87 और 88 दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। लड़कों और लड़कियों के लिए शौच, घर सुविधाओं तथा एक बरामदा सहित सभी मौसमों के उपयुक्त कम से कम 2 पर्याप्त बड़े कमरों की सुविधा। ये मैं बता चुकी हूँ कई बार। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हो जिनमें से यथासंभव 1 महिला हो तथा देखिए ये जैसा कि बताया था कि कम से कम 2 शिक्षक हों, उनमें से 1 महिला हो, लेकिन ये बाद में इसमें सुधार किया गया कि 2 शिक्षक नहीं 3 शिक्षक होने चाहिए और उनमें से 1 महिला होनी चाहिए। जो कि 1992 में इसमें सुधार किया गया था, तो उसमें 3 शिक्षक हो गए थे और 3 कमरे ही हो गए थे, तो वो इसमें चेंज किया गया था। आगे देखते हैं। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हो जिनमें से यथासंभव 1 महिला हो तथा ब्लैक बोर्ड, नक्शों, चार्टों, खिलौनों और कार्य अनुभवों के उपकरणों सहित आवश्यक पठन सामग्रियों का प्रबंध। वर्ष 1987-88 से 1992-93 की अवधि में यह योजना देश के 91.5% ब्लॉकों में क्रियान्वित की गई, जिनमें 91% प्राथमिक स्कूल शामिल हैं। स्कूली सुविधाओं के संबंध में सरकार की संशोधित नीति और कार्य योजना 1992 को कार्यशील बनाने के उद्देश्य से 8वीं योजना के दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत निम्नांकित 3 उप योजनाओं को शामिल किया गया। वो 3 उप योजनाएं कौन सी हैं वो हम देखेंगे। 7वीं योजना में निर्धारित शेष विद्यालयों को शामिल करने के लिए चल रहे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जारी रखना। जिन प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला संख्या 100 से अधिक हो जाती है वहाँ 3 शिक्षक और 3 कक्ष उपलब्ध कराना। अपर प्राथमिक स्कूलों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना। तो ये था हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें आप लोग को समझा दी हैं, इसमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। फिर भी अगर आप लोग को ना समझ आया हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। इसके उद्देश्य भी मैंने बता दिए हैं, इसकी विशेषताएं भी मैंने बता दी हैं और इसके लक्ष्य भी मैंने बता दिए हैं और ये कैसे इसका कार्य शुरू किया गया और किस तरह से इसको जो धनराशि थी केंद्र सरकार के द्वारा मिलती थी और सारा मैंने बता दिया है। और कुछ इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। इसका उद्देश्य पता ही है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, और सारे उद्देश्य बता दिए हैं मैंने। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग अच्छे से इसे पहले रीड करिएगा, उसके बाद पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से बता दूंगी। और हमेशा की तरह जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।